बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है, जहां पूरे सूबे में 2 लड़कियां और 1 लड़के ने बराबर अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भोजपुर जिले के अगियाव बाजार हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र रंजन वर्मा ने 489 अंक और 97.80% मार्क्स लाकर बिहार में पहला स्थान लाकर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले का भी नाम रोशन कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा में नंबर 1 टॉपर बने रंजन वर्मा मूल रूप से पीरो अनुमंडल के अगियाव बाजार थाना क्षेत्र के पिटरो गांव के निवासी हैं। उनके पिता स्वर्गीय शिव कुमार सिंह पेशे से किसान थे, जबकि इनकी माता शीला देवी एक कुशल गृहिणी हैं। रंजन वर्मा 2 जुड़वा भाई हैं और उनके जुड़वा भाई भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देकर 477 अंक प्राप्त कर पास किए हैं। रंजन वर्मा शुरू से मेधावी छात्र के रूप में स्कूल में अपनी पहचान बनाए हैं। रंजन वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और परिवार के साथ गुरुजनों को दे रहे हैं। वहीं मैट्रिक टॉपर रंजन वर्मा का सपना IAS बनना है और उनका कहना है कि वो इस सफलता को भी जरूर हासिल कर लेंगे। रंजन वर्मा काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। पिता के नहीं रहने का मलाल आज भी पूरे परिवार के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन होनहार रंजन वर्मा का हौसला मजबूत है और वो इसी हौसले से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनकी मां शीला देवी का कहना है कि आज बेटे ने जो पढ़ाई के बूते सफलता हासिल की है, उससे पूरे परिवार का सीना चौड़ा हो गया है। घर में लोग बधाई देने के लिए तांता लगाए हुए हैं। मेरे बेटे की इच्छा है कि वह IAS अधिकारी बने, जिसको पूरा करने में अगर हमें घर मकान भी बेचना पड़ेगा तो हम खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी बेचकर बेटे को IAS बनाएंगे। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के टॉपर रहे रंजन वर्मा के पिता का निधन करीब 1.5 साल पहले ब्रेन हेमरेज से हो चुका था। इसके बाद से पूरा परिवार फिलहाल गरीबी के दंश झेल रहा है, लेकिन इस सफलता से रंजन वर्मा के परिवार को हौसला मिल गया है और वह अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए एकजुट होकर साथ देने को तैयार हैं। मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय शिव शंकर सिंह, मेरे माताजी के नाम शीला देवी है और मैंने अपने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 489 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार भर में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं आप सबको मतलब कि पेरेंट तथा टीचर दोनों को श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों के सहयोग से आज हम लोग इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। और हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से जो पढ़ते थे उनके सर मतलब कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे और ट्यूशन का नाम लाइफ कैरियर ट्यूशन सेंटर हुआ, जो कि अगियाव बाजार में ही है। और ऑनलाइन की अगर बात करें तो हम लोग टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करते थे और उसमें प्रिंस सर मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे और उनका क्वालिटी कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता था। और देखे तो हम लोग मतलब कि इस टॉपर को हासिल करने के लिए मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ा है। हमारे पिताजी 1.5 साल पहले मतलब कि एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद हम लोग का मतलब थोड़ी पैसे की दिक्कत आई फिर, लेकिन हम लोग ज्वाइंट फैमिली है और जिसके कारण कि मतलब कि हमारे जो बड़े पापा हैं हम लोग का सहयोग किए, बहुत मतलब सहयोग किए और जिसके कारण कि हम इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए रंजन, अब आगे क्या करने का प्लान? सर आगे मतलब कि इस मुकाम को हासिल करने के बाद तो मेरा मन करता है कि IAS ऑफिसर बने। IAS ऑफिसर बनेगा। अच्छा, ये गरीबी हालात जो है आपने जो जिक्र किया है, तो क्या लगता है कि IAS बनने के सपना में कहीं ना कहीं आर्थिक बाधाएं आएंगी जरूर? जी सर जी। कैसे पूरा होगा? सर वो तो देखा जाए तो बिहार के बोर्ड की तरफ से मतलब कि सहायता राशि दी जाएगी ही और मतलब कि पेरेंट्स भी बहुत सहयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, कितने देर पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई का सर को मतलब कोई लिमिट नहीं रहता था। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही पढ़ाई मतलब कि करना छोड़ते थे और करीब 8 से 10 घंटे मतलब हो ही जाते थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। आज के जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं। जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कैसे मोबाइल को देखते हैं? सर देखिए, अगर मोबाइल है तो उस मतलब कि अच्छा भी है और बुरा भी है और वो मतलब कि उपयोग करने के वाले पर डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो हम लोग मतलब स्टूडेंट है और हम लोग तो मतलब पढ़ाई के लिए उसका यूज़ करते हैं। मतलब जो भी करना चाहते हैं तो मतलब अच्छे के लिए करना चाहिए हमें, मतलब कि मेरा ये कहना है। जी। इतनी बड़ी खुशी आज मिली है जी। आपके पापा की कमी आज खल रही है। जी सर जी। क्या कहेंगे? सर वो रहते तो बहुत खुश होते। रिश्तेदार गांव के लोग आ रहे हैं। जी सर। क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर कह रहे हैं कि हाँ आप ही टॉपर किए हो, बहुत खुशी की बात है कि मतलब कि हमारे गांव से कोई टॉपर निकला है। आज तक मतलब कि इस पिटरो गांव से मतलब कि अन्य क्षेत्रों से भी मतलब ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार जी किसी ने ये परचम लहराया है। जी। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रंजन वर्मा। कितना मार्क्स आया है आपका? 489। 489। आप पूरे बिहार में पहला रहे? जी सर।
क्या खुशी महसूस हो रही है? आपके बेटा जो है वो पूरे बिहार में पहला स्थान लाया जी, है जी सर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कोई कहेंगे इसका बेटा टॉपर हो गया, कोई तो यही कहेंगे नू टॉपर हो गया। आज तक से सोचा भी नहीं, करके दिखा दिया। इसका सपना शुरू से था, मैं भी करके दिखाएंगे, मैं भी करके दिखाएंगे, दिखा दिया। शुरू से कैसे थे पढ़ाई में? पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा था, कुछ कहने के नहीं पड़ता, पढ़ लो, ये पढ़ो वो पढ़ो, बोलना ही कि नहीं पढ़ता था। इतना पढ़ता था कि मैं तो कह देती हूँ छोड़ दो, खाना खा लो। नहीं मम्मी तू चुपचाप रहो। सिलेबस जब पूरा हो जाता था तब खाना खाते थे। नाइट में तो 11, 12, 1 भी बज जाता था। मैं भी इनके साथ साथ जागती रहती थी, सो जाओ सो जाओ, नहीं सोते थे। मैं भी रात भर जागते रहते थे। जी सर। अच्छा, खेत में भी जाते थे तो पढ़ाई करते? हाँ, खेत में भी जाते थे। तो इनका पुर्जा अभी यहाँ इतना था, छोटी 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 सब लिख कर बगली में कर लेते थे। कहीं पर जाते थे, परीक्षा देने हाई स्कूल में जाते थे तो पढ़ते थे। पढ़ाई शुरू? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति तो नहीं रहे जी, और आपका बेटा जो है अब वो IAS बनने का सपना देख रहा है, कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि बेटा आपका IAS बनने का सपना देख रहा है, कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि अब तो पति भी नहीं है, गरीब हालात है। जी सर, तो मेरा थोड़ा बहुत खेत है, उसे भी बेच कर पढ़ा देंगे। फिर आएगा तो किना जाएगा, घर द्वार है, इसी भी कोई से पैसा ले देने के, ये सब तो हो जाएगा। अब टॉपर में है तो कुछ तो करने का पड़ेगा ना जी सर। अच्छा, पति अब नहीं है, सारा बोझ आप ही के ऊपर है। हाँ कैसे? जी सर, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बाकी कर देंगे। आंखों से आंसू आ रही है जी, कि खुशी की ये आंसू है? हाँ, खुशी के लिए आंसू भी आ गए। क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। आप कौन है उनकी? मम्मी है।